आज हम ये जानेंगे होली क्यों मनाई जाती है और होली के दिन शिशु को क्यों दी जाती है होली की तपन। होली की तपन से क्या होता है। भाग 1 में देखा होलिका, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी। होलिका दहन की और भी कई कहानी है। दूसरी कहानी है कंस और पूतना की कथा। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। अंततः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। होली पर रंगों की होली और फूलों की होली खेलने के पीछे राधा कृष्ण की इस कथा को माना जाता है। मान्यता अनुसार श्री कृष्ण को बचपन में दूध पिलाकर राक्षसी ने मारने की कोशिश की थी। श्री कृष्ण की जान तो बच गई थी, लेकिन उनके शरीर का रंग इस चलते नीला पड़ गया था। राधा रानी बचपन से ही गोरी थी और इस चलते श्री कृष्ण को चिढ़ाया करती थी। इसलिए राधा रानी को अपनी तरह रंगने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें तरह तरह के रंगों में रंग दिया। दोनों प्रेम पूर्वक हर वर्ष इस दिन की याद में फाल्गुन मास में रंगों की होली खेलने लगे और मान्यता अनुसार इसलिए होली पर गुलाल उड़ाया जाता है और होली खेली जाती है। होलिका दहन की दूसरी कहानी ये है कि शिवजी और कामदेव की। जब इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया, कामदेव ने उसी समय वसंत को याद किया और अपने माया से वसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का यह प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। उन्होंने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया तथा ये संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच, धन, मद इनको अपने पर हावी न होने दे। तब से ही होली पर वसंत उत्सव एवं होली जलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती से विवाह की सम्मति दी, जिससे सभी देवी देवताओं, शिवगणों, मनुष्यों में हर्षोल्लास फैल गया। उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो आज होली के रूप में घर घर मनाया जाता है। होलिका दहन की तीसरी कहानी ये है कि राजा रघु के राज्य में ढूंढा नाम के एक राक्षसी ने शिव से अमरत्व प्राप्त कर लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया। भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी के देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या ठंड, गर्मी या बारिश से मृत्यु संभव नहीं, किंतु शिव ने यह भी बताया है कि खेलते हुए बच्चों का शोर उसके मृत्यु का कारण बन सकता है। अंततः ऋषि ने उपाय बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का होता है। उस दिन सारे लोग एकत्र होकर आनंद और खुशी के साथ हंसे, नाचे, गाए, तालियां बजाए। छोटे बच्चे निकलकर शोर मचाए, लकड़ियाँ, घास, उपले आदि मंत्र बोलकर उनमें आग जलाए, अग्नि की परिक्रमा करें, उसमें होम करे। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब क्रियाओं को करने पर अंततः ढूंढा नामक राक्षसी का अंत हुआ। इस प्रकार बच्चों पर से राक्षसी बाधा तथा प्रजा के भय का निवारण हुआ। यह दिन की होलिका तथा कालांतर में होली के नाम से लोकप्रिय हुआ। प्रहलाद को सुरक्षित देख प्रजा में संतोष दिखा। प्रजा ने उत्सव मनाया। यह बुराई पर अच्छाई की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय और क्रोध पर प्रेम की विजय है। प्रजा ने अपना आनंद अलग अलग रंगों से रंगोत्सव मनाकर किया। अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए और गीत गाया। सतयुग से कलयुग तक होली निरंतर मनाई जा रही है।
होली पर ढूंढोत्सव का सबसे खास महत्व है। परिवार में जन्म लेने वाले शिशु की पहली होली पर उसे उसके माता पिता और परिवारजनों के साथ होली का पूजन कर प्रदक्षिणा कराई जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि होली की अग्नि पवित्र होती है और उसकी तपन से नवजात शिशु निरोगी और दीर्घायु होता है। हालांकि इस रस्म के साथ पौराणिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। इसके अनुसार राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर उसे मारने के नियत से आग में बैठ गई थी। इसमें होलिका जल गई, लेकिन बालक प्रहलाद सुरक्षित बच गया था। तभी से होली का उत्सव मनाने के साथ बच्चों को पहली होली की प्रदक्षिणा कराने का चलन शुरू है। होलिका दहन के अगले दिन सुबह में परिवारजनों और रिश्तेदार नवजात शिशु को लेकर होली चौक पहुंचते हैं, जहां विधि विधान के साथ माता पिता द्वारा शिशु को गोद में लेकर होली की पूजा की जाती है। इसके बाद गुड़ व आटे से बनी सूखी मीठी 5 पूड़ियाँ होली में चढ़ाई जाती है। फिर चाचा या परिवार की बुजुर्ग महिला द्वारा शिशु को गोद में उठाकर प्रदक्षिणा कराई जाती है। इससे परिवार का आपसी जुड़ाव भी दिखता है। दूसरी तरफ युवाओं को होली चौक पर ही एक साथ परंपरागत वाद्य यंत्र, कुड़ी व ढोल बजाकर होली की मस्ती का आनंद लेते देखा जा सकता है।